बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या बुद्दूहु, या बदूहु, या बदाह, या बुदूह, ये लफ्ज़ आम है और हर तावीज़ और अक्सर आमाल में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ये कि कुफरिया लफ्ज़ है, ये शैतान का नाम है, ये गुनाह है, ये आप नहीं लिख सकते हैं। तो इस पर मेरी तहकीकी 2-3 वीडियोज़ पहले ही मौजूद हैं, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें आई हैं। एक तो कुछ लोगों ने मेरी जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट किए हैं, उनको आप देख लें कि वो क्या कहते हैं। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पढ़ने से ज़िंदगी तबाह हो जाती है, वीरानी आ जाती है, तबाही बर्बादी आ जाती है। तो इसका जवाब ये है कि अगर इसको सही पढ़ा जाए फिर ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप इसको गलत पढ़ते हैं तो ज़रूर आपको इसका जो असर है वो होगा, या इसका बुरा होगा या अच्छा असर होगा। लेकिन जो मैंने इसमें नई चीज़ पढ़ी है वो ये है कि पहले हम इसको या बुद्दूहु यानी बे के ऊपर पेश, दाल के ऊपर पेश और शद के साथ, या हमने इसको या बद्दूहु बा के ऊपर ज़बर और दाल के ऊपर पेश शद के साथ पढ़ते रहें। लेकिन नई चीज़ ये आई है और एक फतवा मैंने देखा है, 2 फतवे हैं। पहला फतवा तो ये है कि उन्होंने कहा कि या बुद्दूहु का माना क्या है और इसको पढ़ना जायज़ है कि या नाजायज़ है, और दूसरा ये है कि या बुद्दूहु को तावीज़ में लिखना इस्तेमाल करना जायज़ है या नाजायज़ है। तो इसका जवाब उन्होंने दिया है कि या बुद्दूहु का माना है या अल्लाह, यार जैसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तो ये वैसे ही है या बुद्दूहु या बुद्दूहु या बुद्दूहु। लेकिन उन्होंने साथ इसके पढ़ने का जो तरीका है वो ये बताया है कि आप इसको या बुद्दूहु नहीं पढ़ सकते और या बद्दूहु भी नहीं पढ़ सकते, बल्कि आप इसको या बदूहु पढ़ेंगे, यानी बा के ऊपर आप ज़बर पढ़ेंगे और दाल के ऊपर आप पेश पढ़ेंगे, लेकिन आप इसके ऊपर शद नहीं लगाएंगे, यानी बदूहु आप पढ़ेंगे। इसका सही जो तलफ़्फ़ुज़ है वो बयान किया गया है कि आप इसको या बदूहु पढ़ें। अब कुछ इसको या बुद्दूहु बताते हैं, कुछ इसको या बुद्दूहु बताते हैं। अब इन्होंने इसको या बदूहु बताया है, साथ इसके ये है कि या बदूहु का माना उन्होंने बयान किया है कि इसका माना है या अल्लाह, और इसको पढ़ना भी जायज़ है और इसको लिखना भी जायज़ है। जज़ाकल्लाहु खैरन।